तो नमस्कार, जोहार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीबीएमक्यू यूजी सेमेस्टर 4 बीएससी सेकंड पेपर की। दोस्तों पेपर का नाम हमारा है एनवायरनमेंट स्टडीज़ यानी कि पर्यावरण अध्ययन। दोस्तों पर्यावरण अध्ययन में हम सभी को क्या पढ़ना है वो पूरा का पूरा मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। यह जो वीडियो है दोस्तों वो बीएससी, बीकॉम और बीओ तीनों के लिए है दोस्तों, ठीक है। आप किसी भी स्ट्रीम से आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये जो है ना वो एकदम निश्चित कर दिया है कि ये पेपर आप लोगों को रखना ही रखना है दोस्तों, ठीक है। तो बीएससी सेकेंड पेपर पर्यावरण अध्ययन आपको पढ़ना है दोस्तों, किसी भी स्ट्रीम से आप सभी हो, ठीक हो। चलिए हम देखते हैं पूरा का पूरा सिलेबस क्या है। उससे पहले जितने भी छात्र हैं चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पुराने मित्रों को अपना शेयर करें दोस्तों, क्लियर। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों एग्जाम कैसे होने वाला। देखिए पेपर तो हम लोग को पता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिलेबस को देखेंगे, लेकिन सबके मन में प्रश्न बन रहा है कि ये जो बीएससी पेपर का एग्जाम है सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, कितने नंबर का एग्जाम होगा, वो मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। देखिए आपका जो एग्जाम होने वाला दोस्तों वो 50 नंबर का होगा। कितने नंबर का दोस्तों? 50 नंबर का। तो फुल मार्क्स कितना हो गया? 50। लेकिन आपका पासिंग मार्क्स कितना है, कितना लाने से आप पास हो जाइएगा? तो दोस्तों पास लाने होने के लिए आपको मात्र 20 नंबर चाहिए, ठीक है। तो आपका फुल मार्क्स होगा 50 और जो पासिंग मार्क्स है वो आपका 20 होना चाहिए, यानी कि 20 लाते हो तो आप पास हो जाइएगा, क्लियर। तो चलिए अब प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन आप सभी को दिया जाएगा और 50 को 50 आपका एमसीक्यू रहने वाला, ठीक है, यानी कि बहु वैकल्पिक प्रश्न रहेंगे। 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से एक का आपको चयन करना है और लिखना है दोस्तों, क्लियर। तो यानी कि 50 अंक का होगा दोस्तों, इसमें से 50 प्रश्न आपके बहुवैकल्पिक रहेंगे, क्लियर। तो ये आपका हो गया ये, क्लियर। तो चलिए अब पूरा देखेंगे हम लोग क्या पढ़ना है दोस्तों, सिलेबस की बात करेंगे, फिर लास्ट में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। देखिए दोस्तों पर्यावरण अध्ययन में आपको जो पढ़ना है सबसे पहले वो पढ़ना है दोस्तों पर्यावरण को समझना। पर्यावरण को समझने में सबसे पहले आपको पढ़ना है दोस्तों पर्यावरण की अवधारणा, महत्व और घटक, ये आपका हो गया दोस्तों। इसके बाद जो पढ़ना है दोस्तों वो पढ़ना है पारिस्थितिकी, ठीक है, तंत्र के बारे में। पारिस्थितिकी तंत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा, परिभाषा, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है, और स्थल घास के मैदान व फिर वन और रेगिस्तान के बारे में आपको पढ़नी है दोस्तों, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र के बारे में आपको पढ़नी है, इसकी अवधारणा पढ़नी है, इसकी परिभाषा पढ़नी है, इसके प्रकार पढ़ना है और जो स्थलीय, ठीक है, जैसे घास के मैदान हो गए हैं, पूरा मैं अब दिखा देता हूँ। घास के मैदान हो गए, फिर वन हो गए, रेगिस्तान हो गए, जल घटे, जैसे कि जल में आपको क्या करना पड़ा, जैसे कि लोटिक और लेटिक समुद्री मुहाना, ये सभी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है दोस्तों, क्लियर। तो चलिए इसके बाद थर्ड में आपको पढ़ना है दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और कार्य, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और कार्य पढ़ना है, खाद्य श्रृंखला पढ़नी है दोस्तों, खाद्य वेब पढ़ना है और पारिस्थितिक पिरामिड और उसके ऊर्जा के प्रभाव, ये चीज़ें आप लोगों की पढ़नी है दोस्तों, क्लियर। तो चलिए सेकेंड में बात करें दोस्तों, सेकेंड यूनिट जो आप सभी का यानी कि इकाई 2 जो है, इसमें आप लोगों को पढ़ना है पर्यावरण प्रदूषण। अब पर्यावरण प्रदूषण में आपको क्या पढ़ना है, जिसमें से आपको पढ़ना है दोस्तों प्रदूषकों के स्रोत और प्रकार तथा उनका प्रभाव। देखिए प्रदूषकों का क्या स्रोत है, पहला स्रोत आपको पढ़ना है, फिर इसके प्रकार, साथ ही साथ इनसे क्या प्रभाव पड़ रहा है वो। अब इसमें से क्या पढ़ना है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो वायु प्रदूषण, और वायु प्रदूषण के कारण क्या है, वायु प्रदूषण का क्या परिणाम होगा दोस्तों, और इसको नियंत्रण हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है दोस्तों, ठीक है। वायु प्रदूषण के कारण क्या है, इसका क्या परिणाम होने वाला है और इसको कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा आप क्या क्या कीजिएगा, जल प्रदूषण के क्या स्रोत हैं, क्या परिणाम निकलेगा और इसको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ मृदा प्रदूषण आप लोग कर सकते हैं, मृदा प्रदूषण का क्या कारण है दोस्तों, फिर इसका क्या परिणाम होने वाला और इसको नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है दोस्तों, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण में क्या पढ़ना है आपको, जल प्रदूषण हो गया, मृदा प्रदूषण हो गया, ठीक है, चाहे वायु प्रदूषण हो गया, ये आप लोगों को पढ़नी है, क्लियर। चलिए इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों ध्वनि प्रदूषण। जो ध्वनि प्रदूषण है यानी कि शोर स्तर पढ़ने हैं और परिणाम और नियंत्रण, ठीक है, इसमें भी वही पढ़ना, ठीक है। तो जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और वायु प्रदूषण, ये चीज़ें आप लोग को इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे दोस्तों इसके बाद जो पढ़ना है दोस्तों वो ग्लोबल वार्मिंग पढ़नी है, और ग्लोबल वार्मिंग के जो कारण है, जो प्रभाव है, ये आपको कर लेना है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा इसके साथ साथ आपको अम्ल वर्षा कर लेनी है, ग्रीन हाउस गैसों के बारे में आपको जानना है दोस्तों, और
ओजोन रिक्तीकरण के बारे में आपको पढ़नी है दोस्तों। तो ये आपका सेकेंड में हो गया दोस्तों। क्या बोले, ग्लोबल वार्मिंग पढ़नी है, इसके कारण और प्रभाव, अम्ल वर्षा, ग्रीन हाउस गैसों के बारे में पढ़नी है और ओजोन रिक्तीकरण, ये आपका इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आगे तीसरा जो मैं बात करूँ, तीसरा नंबर में आपको पढ़ना दोस्तों ठोस अवशिष्ट प्रबंधन, संग्रहण, पृथ्वीकरण के बारे में पढ़ना है, फिर परिवहन और निपटान। ठीक है, ये आपका रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे हम बात करेंगे थर्ड यूनिट जो हो जाएगा और इसी प्रकार से आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा। देखिए यूनिट थर्ड में आपको क्या पढ़ना है, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधन। तो जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधन में आपको करना, वो करना जैव विविधता। जैव विविधता की क्या अवधारणा है, यानी क्या परिभाषा रहने वाला है, वो आपको कर लेना है। क्लियर। साथ ही साथ जैव विविधता की हॉट स्टॉप, फिर आपको प्राकृतिक संसाधन जैसे कि नवीकरण संसाधन और गैर नवीकरण संसाधन, ऊर्जा के, ये सब आपको पढ़ना। ठीक है, तो आप लोग पता है नवीकरण योग्य संसाधन क्या है और नवीकरण योग्य संसाधन क्या है, तो ये चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है दोस्तों। तो यहाँ आपका जो यूनिट थर्ड होता है वो क्लियर होता है और आपका जो VAC पेपर होता है वो इसका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है दोस्तों। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहें, मित्रों को शेयर करें। ठीक है, और इसी प्रकार से हम लोग तैयारी भी करेंगे। दूसरी मिलता है। जय हिंद, जय भारत।